वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के वो क्वेश्चन दोस्तों जिसे देखने से तो दोस्तों सरल लगता है, लेकिन बनाते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। मात्र 20 से 25 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, वो भी बिना कॉपी पेन उठाए। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का 19वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है। जब भी समय मिलता है आप उसको जरूर देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में उतना ही लाभ होता है बेचने पर जितना कि उसे 355 में बेचने पर हानि होती है, तो दोस्तों हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो आपको सॉल्व क्या करना है, अर्थात ये जो प्रश्न को पहले समझ रहे हैं, अगर प्रश्न समझ आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। तो कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या करता है, जब व्यक्ति 425 रुपये में बेच देता है तो उसको उतना ही लाभ होता है जब उस वस्तु को बेचा रहता है 355 में, और तो उस समय जितनी हानि हुई रहती। अर्थात हमको वो मान निकालना है, इन दोनों के बीच का ही मान निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का मान कैसे निकालोगे दोस्तों, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये होता है दोस्तों, फार्मूला भी नहीं है, x प्लस वाई अपॉन 2 लिखना है, और यहाँ पास एक को x मान लो, एक को y मान लो। अर्थात हमको ऐसा मान निकालना है, इसका औसत ही निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए दोस्तों आप वैसा ही समझ सकते हो, लेकिन चलिए इसको क्या करेंगे, x y तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या है हमारे पास है 355 है, प्लस क्या कर देंगे 425, उसको क्या कर देंगे बट्टे 2 करेंगे। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल आया 1 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो गया। और हमारे पास क्या हो गया 4 3 हो जाएगा 7, तो कितना हुआ 780 बट्टे 2। चलिए इसको भाग दे देते हैं दोस्तों 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 तिया हो जाएगा 6, 1 बचा 2 निया हो जाएगा 18, और 2 शून्यम क्या हो जाएगा शून्य। अर्थात वो जो कीमत है क्या हो जाएगा 390 रुपये, वह कीमत है। अर्थात उस वस्तु की क्रय मूल्य है जब इस वस्तु को 390 रुपये में खरीदा है और 425 में बेचेगा, और या फिर उसको दोस्तों 355 में बेचेगा, तो उतना ही समान रूप से क्या होगा उसको लाभ और हानि होगा। ठीक है, अर्थात वो बीच की जो मान है दोस्तों, अर्थात उसका क्रय मूल्य जो है 390 रुपये होगा। तो हमें इस तरीके से हमको सॉल्व करना होगा दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का मध्यमान ही हमको निकालना है, अर्थात औसत भी निकालना है, इस तरीके से बोल सकते हो। या फिर x प्लस वाई अपॉन 2 फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो। तो बहुत सारा तरीका है इसको हल करने का, या फल एक ही तरीके से होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट कुछ भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 390 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 390 हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी इस तरह का क्वेश्चन का डिमांड बहुत आ रहा था, तो चलिए इसको मैं भी बता देता हूँ। चलिए प्रश्न है दोस्तों, 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक एक दल एक दूसरे से 2 बार खेलता है, अर्थात तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। तो हमको ये बताना है दोस्तों कि देखो हमारे पास कितने टीम हैं, जब जैसे वो क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का, टेनिस का, कबड्डी का। ठीक है, तो यहाँ पर 7 दल है हमारे पास, और प्रत्येक एक दूसरे से कितने बार खेल रहे हैं दोस्तों, 2 बार खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना मैच होगा हमको ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 दल, अगर फार्मूला इसके लिए अगर नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, पहले एक टीम बनाओगे, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम और 7 टीम बनाओगे। उसके बाद सबका एक एक साथ मिलाओगे, तो ये इसका 1 मैच हो गया, इसका 2 मैच हो गया, इसका 3 मैच हो गया, इसका 4 मैच हो गया, इसका 5 मैच हो गया, और इसका 6 मैच हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका 7 मैच, 8 मैच, 9 मैच, 10 मैच, 11 मैच। तो इस तरीके से दोस्तों सबका एक एक करके मिलाते जाओगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, और कंफर्म भी नहीं है कि इसमें आंसर आपका सही आए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला भी नहीं है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पास n क्या है दोस्तों, यहाँ पास जो दिया हुआ रहेगा, संख्या दिया रहेगा, वही हमारा क्या है n है। यहाँ पास जो 2 बार बोला गया है ना, इसका कोई भी महत्व नहीं है इस फार्मूला में। ठीक है, तो हमको क्या हो जाएगा, जब एक बार सभी लोग आपस में एक एक बार जब मैच खेलेंगे तब हमको ये मान निकलेगा। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है दोस्तों, 7 है, तो 7 रख दिए, और n माइनस 1 अर्थात 7 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6, अर्थात क्या हो जाएगा 7 गुणा 6। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, 7 गुणा 6 हो गया, बटे फार्मूला का 2। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 2। अब ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया हो जाएगा 6, और 7 तिया क्या हो जाएगा 21। अर्थात जब वो 7 दल जो है सभी एक दूसरे से एक एक बार जब खेलेंगे दोस्तों, एक एक बार जब खेलेंगे, तो कितना मैच खेल सकते हैं हम लोग, 21 बार खेल सकते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है 2 बार खेलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 21 दूनी क्या हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो कुल मैच कितने बार खेलेंगे
उन लोग 42 बार खेलेंगे। और 42 जो हमको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं पास पूछा जाता 3 मैच खेला जाता तो क्या कर देते हैं, 21 गुणा 3 कर देते, उस समय जो आता है वो हमारा क्या होता, आंसर होता। इसी तरीके का प्रश्न को दोस्तों दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछते हैं। जैसे क्या हुआ, एक मीटिंग है जिसमें मीटिंग में सदस्य लोग की संख्या जो है 21 है या 42 है, जो भी है सदस्यों की संख्या है, और सभी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो कुल कितने बार हैंडशेक करेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे क्या है, इसमें दलों की जो है मीटिंग में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 1 कम कर दीजिए उससे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बटे 2 करना है। ठीक है, 1 कम ही कर देना है और क्या कर देंगे, बटे 2 करेंगे। तो आप इसको याद रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 7 तिया क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सभी लोग एक एक बार हाथ मिलाएंगे तो 21 बार मिलाएंगे। अगर 2 बार मिलाएंगे दोस्तों सभी लोग आपस में, तो क्या हो जाएगा, 21 गुणा 2 करेंगे। अगर 3 बार, अगर जाते समय भी मिला रहे हैं दोस्तों, आते समय भी मिला रहे हैं, मतलब क्या हुआ, सभी 2 बार मिलाए ना, तो कि कुल कितने बार हो गया, 42 बार। तो प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको n इंटू n माइनस 1/2 का फॉर्मूला जो हमको इसमें लगाना है। तो जैसे ही आप इसको लगाओगे दोस्तों, आसानी से आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व जरूर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित और प्रैक्टिस हम लोग, अगर जो नेक्स्ट वीडियो है, अन्य वीडियो लगातार आता रहेगा, उसमें हम लोग देखते रहेंगे। आप भी बना करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों। पीएससी में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीसेट के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, यदि उसके सिरों की संख्या 400 है और पैरों की जो संख्या है 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको किसकी संख्या निकालना है, मोरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाता है, एक तो होता है हमारे पास 2 पैर वाला जानवर होता है, ये पक्षी होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, हमारे पास 4 पैर वाला जानवर होता है। यही प्रश्न में दिया रहता है, चाहे आप मोर की जगह कोई भी पक्षी वाला दे सकते हैं, कौवा बोल सकता है, तोता बोल सकता है, कोई भी चिड़िया बोल सकता है। ठीक है, और 4 पैर वाले जगह कोई भी गाय हो सकता है, बकरी हो सकता है, बैल हो सकता है। ठीक है, या फिर और दोस्तों जो 2 पैर वाले हो उसमें मनुष्य भी बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन उसमें रहेगा कितना, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले ही रहेंगे। और प्रश्न में हमें जो दिया रहेगा उसमें कुल सिरों की संख्या दिया रहेगा और पैरों की संख्या दिया रहेगा। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, या तो फिर वो 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछेगा या फिर 4 पैर वाले संख्या पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब बताऊंगा तो आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, आपको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है दोस्तों, सबसे पहले पैरों की संख्या लिख लेना है। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब उसको भाग देना है 2 से, और उसके बाद क्या करना है, हेड को घटा देना है। मतलब सिरों की संख्या को क्या कर देना है, उसमें से घटा देना। इस समय जो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों, वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का मान आएगा। ठीक है, किसकी आएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास एल कितना है दोस्तों, तो वो है हमारे पास 1160। तो 1160 लिख देते हैं, बटे 2, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 400 कर देंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, L/2 माइनस एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। चलिए इसको भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य क्या हो जाएगा, शून्य। 580 आया। अब 580 में हम लोग 400 क्या कर देंगे, घटा देते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास जो है ये 580 है, उसमें से 400 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 180 बचा। और ये 180 की कौन से जानवर है दोस्तों, 4 पैर वाले जानवर है, अर्थात वो किसकी संख्या है, चीता की संख्या है। कितना, 180। तो हमको प्रश्न में ये पूछा गया है कि मोरों की संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। तो मोरों की संख्या दोस्तों, हमारे पास कुल जो है जानवरों की संख्या कितना है, सिरों की संख्या बोल दिया, मतलब प्रत्येक के पास तो एक ही सिर होगा ना, चाहे वो 4 पैर वाला जानवर हो या फिर 2 पैर वाला जानवर होगा। तो हमारे पास कुल जानवरों की संख्या क्या है, उसके सिर से ही पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास कुल जो है दोस्तों 400 जानवर हैं, जिसमें से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 180 है। तो हमारे पास जो है दोस्तों मोरों की संख्या कितनी होगी, जिसके पास 2 पैर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 400 में से 180 जब हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा दोस्तों, 220 मिलेगा। कितना मिलेगा, 220। और ये 220 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए काफ़ी लंबा हो रहा है, नहीं तो आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, आपको देखते ही दोस्तों क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएगा, मात्र 20 सेकंड में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्या हो रहा है, ये काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फार्मूला एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, L/2 माइनस एच। ठीक है, यहाँ से आपको निकलेगा 4 पैर वाले, तो आपका 4 पैर वाले पूछेगा तो वही यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 2 पैर वाले पूछेगा तो आप कुल जो जानवर है उसमें से ये 4 पैर वाले जानवरों को घटा दोगे तो
तो आपको 2 पर वाला जो है मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अब बीजगणिती वाला प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन देखने से बहुत कठिन जैसा लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चे जो है कॉम्पिटिशन में एग्जाम में छोड़ देते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करने का तरीका पहले बता देता हूँ दोस्तों। हमारा जो दिया रहता है जिसका मान निकालना है या जिसका मान दिया रहता है वो एक फार्मूला के ही रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और अधिकतर जो है घात 3 वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। पहले बहुत सरल सरल द्विघात वाले प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है, क्वेश्चन के लेवल भी हाई हो चुके हैं, तो क्वेश्चन जो है अधिकतर घात 3 वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है घात 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है प्रश्न में a बराबर 16 तथा b बराबर 5 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, तो हमको क्या पता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप इसको और सरल कर सकते हो क्या पहले, तो हम लोग देख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमको फार्मूला पता है। तो ए क्यूब और बी क्यूब का मान हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए लिख देते हैं, ये फार्मूला हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम लोग ये फार्मूला लिख देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखो ऊपर में भी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और नीचे में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो ये इन दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन ए माइनस बी बचेगा। क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन ए माइनस बी बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी हुआ। तो हमारे पास 1 का 1 हो गया, अपॉन का अपॉन हो गया। ए का हमारे पास दोस्तों कितना है, ए जो है हमारे पास है ये दिया हुआ है 16, तो 16 लिख दिए, माइनस तो माइनस बी कितना दिया हुआ है 5, तो लिख देते हैं 5। अब 16 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/11 आएगा। 1/11 क्या है हमारा आंसर है किसका, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा, 1/16 आएगा। तो ये 1/11 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1/11 हमें जो है बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ए और बी का मान दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप इसको 5 का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी अर्थात 16 गुणा 5, इस तरीके से करने के पश्चात आप क्या करोगे, 16 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 करोगे। तो दोस्तों कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, बनाने में भी अधिक समय लगेगा। हालांकि आंसर आएगा लेकिन समय बहुत अधिक लगेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा आप उसको सॉल्व कीजिए, आप उसको फॉर्मूला में लाइए और काटने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली कटता ही है दोस्तों, कटने वाला ही क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों मेरा पिछला पार्ट नहीं देखे हो, पार्ट नंबर 18, जिसमें मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन को बताने की कोशिश किया है। और एक बार जरूर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए दोस्तों। एक ये देखो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अगर आपसे बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं बनता है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापारी 10 रुपये में 10 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। तो हम कि मुनाफे का प्रतिशत हम यहाँ से बताना है आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अगर मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हो। और इसी तरीके का रेगुलर वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया इस तरीके का वीडियो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और दोस्तों प्राप्त कर सकते हो और आप आसानी से सीख सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।